हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के अंतर्गत 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन नंबर 10 के बाद स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक AP बनती है और AN जो है नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। मतलब आपको इसमें दिया हुआ है एन दिया हुआ है 3+4n। पहले तो ये बताना है कि ये एनवा पद दिया हुआ है, अब ये पता नहीं ये एपी का है या नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि A1 A2 AN एक एपी बनाती है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं AN 3+4n। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, AN AN गिवन है 3+4n और A1 A2 AN एक एपी बनाते हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप A1 लिखें। अगर A1 लिखना हो आपको तो आप क्या लिखेंगे, A1 यानी कि इसका पहला पद 3+4 × 1 यानी कि 3+4 × 1 4 यानी कि 7। इसी प्रकार A2 अगर मैं लिखूं तो 3+4 × 2 तो 4 दूनी 8 और 3 11। A3 लिखें 3+4 × 3 4 क्या 12 और 3 15। तो इसी प्रकार आप एंड सो ऑन और भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम अगर इनसे एक श्रेणी बनाएं 7 11 15 एंड सो ऑन। अब ये पूछता है कि क्या ये एपी बनाते हैं, तो एपी बनाने के लिए हमें चेक करना है D1 यानी कि इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं 7 और 11 का। इसे इसलिए D1 का नाम दे दिया। 11 - 7 तो ये आपके पास आएगा 4 और D2 अगर मैं निकालूं यानी कि बात दूसरे और तीसरे पद का अंतर, तो 15 - 11 ये भी आ रहा है 4। तो आप कह सकते हैं चूंकि D1 बराबर D2 अतः यह एक एपी है। यानी कि ये सीरीज जो बना रही है 7 11 15, या हम ये कहें जिस सीरीज का ये एनवा पद था वो एक एपी बनाती है। इसमें एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एग्जाम में एन कि किसी एपी का एनवा पद ये है 3+4n। जैसे मैं ये कहूं कि इस एपी का एनवा पद ये है, एनवा दिया हुआ है। अगर आपसे तीसरा पूछे तो एन की जगह आप 3 रखेंगे। एक नंबर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फिलहाल हमें इस एपी को ये चेक कर लिया कि ये एपी बनाते हैं। साथ में ही क्वेश्चन में गिवन था प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। उसने कहा कि साथ में 15 पदों का योग, चूंकि जो Sn है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये है। तो Sn आपको गिवन है तो 15 पदों का निकालना है, तो S 15 आपको निकालना है। तो n 15/2 2 a यानी कि जो पहला पद था इसे ही आप a बोलेंगे। तो ये था 7 प्लस 15 - 1 और d आपने निकाला है 4, तो ये हो जाएगा 15/2 7 दूनी 14 प्लस 15 - 1 14 गुणा 4 14 चौका 56 और 14 पंजे 70 यानी कि ये हो जाएंगे 70। 15/2 गुणा 70 S15। तो S15 जो आएगा वो आएगा आपका 15 गुणा 2 से 70 काटेंगे 35 और 15 गुणा 35 जो भी गुणा करके आएगा वो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप खुद कर लें, गुणा करके देखें हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट को आप ठीक इसी प्रकार से करने का प्रयास करें।
क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। उसने दिया है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है, n पदों का योग। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप एक बात समझें, जैसे अगर मैं एक एपी बोलूंगा आपको 1+3+5+7, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एक पद का योग कितना है, इसमें एक पद का योग कितना है, तो आप S1 बताओगे कि एक पद का योग एक ही है। अगर मैं आपसे पूछूं S2 दो पदों का योग, तो आप बताओगे 3 और 1 4। आप यहां देख पा रहे होंगे जो S1 होता है ठीक वही आपका प्रथम पद होता है, यानी कि एक पद का योग प्रथम पद ही होगा। लेकिन अब इस चूंकि हमें दूसरा पद निकालना है, अगर हम मैं ये कहूं कि दूसरा पद अर्थात एट टू कह सकते हैं इसे हम, दूसरा पद जो होगा यहां पर 3 है, और ये 3 आएगा कैसे, जब हम S2 माइनस S1 करेंगे। S2 माइनस S1 आप देख पा रहे हैं 4-1 अर्थात 3। तो ये यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर दूसरा पद आपको निकालना है तो दो पदों के योग में से एक पद के योग का, अगर S3 पूछा जाए 3 पदों का योग, 5 और 3 8 और 1 9 S3। लेकिन अगर मैं यही ये कह दूं कि तीसरा पद क्या है 5, तो तीसरा पद A3 क्या लिखोगे आप, तीसरा पद लिखोगे 9-4, तब जाके 5 आएगा। 9-4 अगर तीसरा पद निकालना है तो S3 यानी कि इन 3 पदों के योग में से इन 2 पदों का योग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो S3 माइनस S2 अर्थात 9-4, और इस तरह ही आ जाता है 5। तो हम जनरली ये कह सकते हैं यदि हमें किसी भी पद को निकालना है, जैसे तीसरे चौथे पांचवे किसी भी पद को nवें पद को निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि Sn माइनस Sn-1, एक पद पहले में से उसे माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ इसी प्रकार का है। n पदों का योग दिया 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है, Sn 4n माइनस एन स्क्वायर, ये n पदों का योग है। अगर मैं इससे S1 लिखूं तो आप S1 इससे लिखेंगे एक पद का योग 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 कहने का मतलब 3। अगर मैं S2 पूछूं आपसे दो पदों का योग, तो आप n की जगह पर 2 रख देंगे, 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 8 माइनस 4 4। S3 अगर पूछा जाए इसी प्रकार, S3 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, 12 माइनस 9,
क्वेश्चन नंबर 11 है n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है और इसमें पूछा है आपका S1 यानी कि एक पद का योग प्रथम दो पदों का योग। पहले इतना ज्ञात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया Sn दिया हुआ है आपको, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर मैं S1, क्योंकि S1 आपसे पूछा है तो S1 निकालें तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 3, 4 4 माइनस 1 3। और S2 भी पूछा है, दो पदों का योग भी, तो 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 फिर 4। ये पूछ लिया है S1 और S2। इसके साथ साथ पूछा है क्वेश्चन में दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए A2, तो अगर मैं A2 ज्ञात करूं तो A2 S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, इसका अर्थ हुआ ये 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो A2 जो है आपका 1 है, और जो ये होगा ये आपका प्रथम पद ही होगा, S1 ही आपका क्या होगा, A होगा, और ये A2 दूसरा पद है। अभी इसी प्रकार उसने कहा है कि इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीसरे A3, अगर आपको A3 निकालना है तो A3 के लिए क्या लिखेंगे आप, S3 माइनस S2। तो S3 भी आप लिख सकते हैं, यहां से यहां पे लिख देते हैं S3। S3 होगा आपका 4 इंटू 3 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर, अर्थात 4 तिया 12, 12 माइनस 3 तिया 9, 12 माइनस 9 यानी कि 3। तो S3 3 है, तो 3 माइनस S2 कितना था, 4। तो A3 कितना हुआ आपका, A3 हुआ आपका -1। इसी प्रकार उन्होंने कहा है 10वां पद भी ज्ञात कीजिए। A10, अगर A10 आपको फाइंड करना है, A10, तो A10 फाइंड करने के लिए S10 माइनस S9 आपको करना पड़ेगा। तो S10 हम पहले लिख लेते हैं, S10 को यहाँ पर, S10 मैं चेंज कर देता हूँ कलर। S10 के लिए 9, S10 हो जाएगा आपका, चूंकि 4n माइनस एन स्क्वायर था, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 चौक 40 माइनस 100 अर्थात -60। और S9 अगर लिखें 4 गुणा 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 चौक 4 नम 36 और 9 नम 81, तो ये बचेगा आपके पास S9 11 माइनस 6 5 और 7 माइनस 3 4, 45 माइनस का। तो S10 आपको निकालना है, सॉरी A10 आपको निकालना है, तो S10 था आपका -60 माइनस -45, तो ये हो जाएगा A10 आपका, A10 इज इक्वल टू -60 प्लस 45 अर्थात -15। तो A10 आप निकाल सकते हैं -15। ऐसे ही साथ में उसने कहा है कि SAN निकालिए। AN कैसे निकाल लेंगे आप, SN माइनस SN माइनस 1। अब SN का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये। और अगर आपको ये आपको SN है, SN माइनस 1 अर्थात n की जगह पर आप n माइनस 1 यूज करेंगे, 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें nवां पद, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, देखो 4n, या मैं आपके लिए ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं अभी, 4n -4 और माइनस ये एन स्क्वायर -1 और प्लस 2n, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे।
अब इसे लिख सकते हैं आप 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर, ये प्लस 1 और माइनस 2n। अभी यहां से 4n से 4n कैंसिल है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और बच रहा है हमारे पास 4 और 1 5 माइनस 2n, यानी कि इस एपी का nवा पद 5 माइनस 2n है, 5 माइनस 2n। अगर आप इसे चेक भी करना चाह रहे, मतलब ये nवा पद है, हमने तीसरा पद निकाला था देखो -1, या दूसरा पद हमने निकाला था इसका, जो दूसरा पद निकाला था वो था हमारे पास 1, तो ये चेक कर सकते हो आप इसमें रख के, क्योंकि nवा पद है। अगर यहाँ n की जगह 1 रखूं, जैसे a3 निकाल लूं अगर यहाँ पे मैं, तो 5 माइनस 2 इंटू 1 अर्थात सॉरी 3, तो कितना बचेगा -1। देखो तीसरा पद आपने जो निकाला था वो कितना आया था -1, 10वां पद आपने निकाला था, आप यहाँ 10 रख के 8n निकाल के चेक कर सकते हो, 5 माइनस 2 इंटू 10 माइनस के 15, देखो ये रहा आपका 15। तो ये तो केवल मैंने चेक करने के लिए बताया है ये कार्य। तो ये इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देखें, और ये बात आपको यहाँ भी समझाई है पहले और यहाँ भी इसी को यूज किया है। एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, अगर मैं ये पूछूं कि ये चौथा पद कैसे निकालोगे, तो आप 4 पदों का योग करोगे और माइनस कर दोगे इन 3 पदों का योग, तब ये बचेगा। जैसे 3 पदों का योग कितना है, 5 3 8 1 9 और 7 5 12 और 1 13 और 3 16 है। अगर आपको चौथा पद निकालना है तो 16 माइनस 9 करना पड़ेगा, तब आपका आएगा 7। तो कहने का मतलब ये है ए एन बराबर एस एन माइनस 1, यानी कि एन पदों के योग में से उससे पहले पदों का योग निकाल देंगे तो वो पद निकल जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इन्हें आप करने का प्रयास करेंगे। उसने कहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात किया जो 6 से विभाज्य है। अगर मैं 6 से विभाज्य लिखूं तो सबसे पहले आएगा 6, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18 और उसने पूछा 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना जो 6 से विभाज्य है। तो आप इसमें a बराबर 6 और d बराबर 6 और n बराबर 40 लेकर s 40 ज्ञात कर सकते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, s 40 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक इसी प्रकार 8 के 15 गुणों का, तो इस क्वेश्चन को भी आप इसी प्रकार करेंगे। इस क्वेश्चन में आप a बराबर 8, d बराबर 8 और 15 n बराबर 15 और 15 का s15 आपको फाइंड करना है, ये आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, 0 और 50 के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 14, 0 व 50 के बीच विषम संख्याएं क्या होंगी, वो होगी 1 3 5 7 और लास्ट में क्या होगा 49। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 0 और 50 के बीच 49 है, मतलब 1 से 49 तक की संख्याएं 1 3 5 7 49। अगर मैं ये पूछूं कितनी है तो आप बता सकते हो 25, लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे और ज्ञात करेंगे उन्हें। a बराबर कितना दिया है आपके पास 1 और d कितना है 3 माइनस 1 अर्थात 2 और an मान लिया ये n है तो an क्या होगा 49। तो यहाँ आप थोड़ा लिख भी सकते हैं कि माना a 0 और 50 के बीच n विषम संख्याएं हैं, तो ये मैं नोट नहीं कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, n संख्या है तो n हम निकाल लेंगे, an है 49, a1 n-1 और d आपके पास है 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n-2 और ये 49, ये बचेगा -1 क्योंकि 2 से के साथ 1 जुड़ेगा तो -1 और -1 उधर जाएगा 50, तो मैं 50
2n, और फाइनली 2 से 50 काटेंगे तो n बराबर कितना आया, 25, सॉरी n बराबर 25। तो इस प्रकार n आपने निकाल लिया। क्योंकि आपको उनका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए Sn बराबर n/2 2a प्लस, या a प्लस ए एन यूज कर सकते हैं, a प्लस ए एन, एस 25, 25/2, और a आपके पास है 1, और a 25 ही होगा, ये a 25, और a 25/2, 1 प्लस a 25 कितना है आपका, 49, 25वां पद जो है 49 है, तो 25/2 गुणा 50, 2 से 50 काटेंगे 25 बचेगा, 25 गुणा 25 625, तो S 25। तो 0 से 50 तक के जो विषम संख्याएं थी उनका योग 625 है। तो इस प्रकार से ज्ञात कर, ऐसे सम संख्याओं का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। आप एक निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन 200 रुपए, फिर 250, फिर 300, अर्थात पहले दिन 200 रुपए का जुर्माना है, फिर 250 का है, फिर 300 का। तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है आपको 200 और डी आपको दिया हुआ है 50, क्योंकि 50 की बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक अपने पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी इस कार्य में 30 दिन विलंब से करता है। मतलब पहले दिन उसने 200 दिए, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे ऐसे करके वो 30 दिन तक ले जाता है, 30 दिन तक विलंब से काम करता है। तो आपको इनका क्या करना पड़ेगा, योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो n बराबर क्या लेंगे आप, 30, और s 30 आप फाइंड कर लेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस, यानी कि 30/2, और 2a प्लस 30 माइनस 1 यानी कि 29d। अब देखो a आप यहां रख दें 200 और d आप रख दें 50, सोल्व करके ये आ जाएगा। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि उसे इतनी राशि अदा करनी पड़ेगी 30 दिन विलंब से कार्य पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए राशि रखी है। मतलब 700 रुपए जो राशि है वो 7 पुरस्कार में आपको डिवाइड करनी है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम 16 है, माना प्रथम पुरस्कार x रुपए है, और उससे अगला जो है दूसरा पुरस्कार x माइनस 20 रुपए, 20 रुपए कम है तो x माइनस 20। इसी प्रकार हम यहाँ पर डैश डैश कर देते हैं और लिख देते हैं इसी प्रकार आगे भी 7 के 7 पुरस्कार हम 20 रुपए कम करते चले जाएंगे। तो ये एक एपी बनाते हैं, क्योंकि 20-20 कम होता जा रहा है। तो a बराबर जो होगा आपका x होगा, और जो d होगा वो होगा x माइनस 20 माइनस एक्स, एक्स से x कैंसिल कर दें तो आ जाएगा माइनस के 20, d आ गया। और 7 पुरस्कार हैं तो n बराबर आप 7 ले सकते हैं, और Sn यानी कि Sn या S7 भी कह सकते हैं इसे, ये आपका 700 रुपए है। अब आप इसे सॉल्व करें अगर, Sn बराबर, जो कि Sn बराबर n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी है। तो S7 बराबर 7/2, 2 ए की जगह x रख सकते हैं, प्लस 7-1 और डी के स्थान पर आप रखेंगे -20। तो S7 आपके पास 700 है, बराबर 7/2, 2x, ये होगा 6, 6 दूनी 12, -120। 7 से 700 कट जाएगा आपका, अगर 7 से 700 काटे 100, और 100 की 2 से गुना करें तो ये आपका आ जाएगा 200, क्योंकि यहाँ आएगा 100, काटने के बाद यहाँ क्या आएगा 100, और 100 की 2 से मल्टीप्लाई करें 200, 2x माइनस 120, 120 उधर, तो 2x बराबर 320, और 2 से 320 काटेंगे, x बराबर 2×2, 2×12, 160 रुपए। यानी कि जो प्रथम पुरस्कार आया है आपका वो आया है 160 रुपए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम पुरस्कार 160 रुपए। ऐसे ही सेकंड पुरस्कार 140 हो जाएगा, थर्ड जो हो जाएगा आपका 120, फोर्थ आपका हो जाएगा 100, फिफ्थ जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 80, और सिक्स पुरस्कार जो होगा यानी कि छठा पुरस्कार वो हो जाएगा 80 -20 यानी कि 60, और सातवां जो पुरस्कार हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 40 रुपए। तो इस प्रकार ये आप यहाँ पर रुपए भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये 7 पुरस्कार है जो 700 रुपए हमने डिवाइड करने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चन को करते रहें, और इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।